Hello, bachcho. Let's see the question. The question says write the following relation as a set of ordered pairs. A relation are on the set whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, defined by x, y in ordered pair belongs to R if and only if x is relatively prime to y. तो हमने करना था, ये रिलेशन दे रखा है, उसको हमने क्या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। रिलेशन हमारा डिफाइंड एक सेट जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ये डिफाइंड हमारा कहते हैं कि एक्स को वाई को ऑर्डर पेयर हमारा आर को बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली हमारे पास होगा कि एक्स जो हमारा रिलेटिवली प्राइम होगा वाई। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने। कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ए इज सेट टू बी रिलेटिवली, एक क्या बोल रहे हैं कि ए जो हमारा क्या है रिलेटिवली प्राइम है, किसके साथ प्राइम टू बी। ए जो हमारे रिलेटिवली प्राइम है बी के साथ इफ हमारे पास क्या हो जो हमारा क्या है एच सी एफ मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका ऑफ ए एंड बी का, वो हमारा वो हमारा इक्वल हो 1 के, तो हम बोलेंगे कि ए और बी हमारे क्या रिलेटिवली प्राइम है। अब हम करेंगे इसका यूज करके अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आर जो है हमारे रेशनल इक्वल आ जाएगा, देखो उसके अंदर वो एक्स वाई के अंदर ऑर्डर के एलिमेंट्स आएंगे, सच रहेगा एक्स जो होगा हमारे रिलेटिवली प्राइम होगा वाई के साथ। और हमारा जो आर हमारा डिफाइंड है सेट पे, जिससे हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 1, तो 1 1 के साथ हमारे पास क्या होगा रिलेटिवली प्राइम है, इसमें आ जाएगा 1 1 का ऑर्डर पे। 1 2 के साथ भी क्या होगा रिलेटिवली प्राइम है बिकॉज इनका एच से हमारा क्या आएगा 1, तब आ जाएगा 1 2 इन ऑर्डर पेयर। सिमिलरली 1 3 इन ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 1 4 in ordered pair, 1 5 in ordered pair, 1 6 in ordered pair and 1 7 in ordered pair। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट और क्या है सेट का, जिसे हमारा रिलेशन डिफाइन हो रहा है 2। अब देखो 2 किसके साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, 2 तो हमारा 1 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, 2 1 इन ऑर्डर्ड पेयर। 2 और हमारा इसका रिलेटिवली प्राइम होगा जिसमें हमारा रिलेशन डिफाइन होगा, हमारा एलिमेंट है 3, 2 3 इन ऑर्डर्ड पेयर। इसमें हमारे पास यहाँ पे और क्या आ जाएगा 2 5 इन ऑर्डर्ड पेयर एंड 2 7 इन ऑर्डर्ड पेयर। 2 इनके अलावा जिससे हमारा रिलेशन डिफाइंड है उस सेट पे किसी का भी रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या हमारे पास है 3। देखो 3 1 के साथ तो होता है रिलेटिवली प्राइम, तो 3 1 इन ऑर्डर पेयर। 3 2 के साथ ही हमारा क्या होगा रिलेटिवली प्राइम होगा, 3 2 इन ऑर्डर पेयर। सिमिलर और क्या जाए पे 3 4 इन ऑर्डर पेयर, 3 5 इन ऑर्डर पेयर एंड और क्या जाएगा 3 7 इन ऑर्डर पेयर। 3 जो हमारे पास आर इस पे डिफाइंड है उसके एलिमेंट के अलावा किसी के साथ भी रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। आर देख चाहते हैं नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 4 4 1 बिकॉज 4 और 1 जो है हमारे के रिलेटिवली प्राइम है, और 4 हमारे के रिलेटिवली प्राइम है, 4 हमारा होगा 3 के साथ, तो आ जाएगा 4 3 इन ऑर्डर्ड पेयर। और क्या है यहाँ पे 4 5 इन ऑर्डर्ड पेयर एंड 4 7 इन ऑर्डर्ड पेयर। 4 हमारा इनके अलावा जिसपे हमारा आर डिफाइंड है किसी और के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। हम जाते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट, हमारे पास क्या है 5। 5 हमारा रिलेटिव प्राइम होगा 1 के बजाय 5 1 इन ऑर्डर पेयर, 5 2 इन ऑर्डर पेयर बिकॉज 5 और 2 रिलेटिवली प्राइम है, 5 3 इन ऑर्डर पेयर बिकॉज दोनों का रिलेटिवली प्राइम है, 5 4 इन ऑर्डर पेयर बिकॉज दोनों का रिलेटिवली प्राइम है, 5 6 इन ऑर्डर पेयर बिकॉज दोनों का हमारे रिलेटिवली प्राइम है एंड 5 7 इन ऑर्डर पेयर बिकॉज दोनों हमारे क्या रिलेटिवली प्राइम है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट मिनट, हमारे पास क्या नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 6 हमारा देखो 1 क्या तो रिलेटिव प्राइम बचेगा 6 1 इन ऑर्डर्ड पेयर। अपन नेक्स्ट में एलिमेंट क्या है इसके बाद हमारा क्या 6 हमारा रिलेटिवली प्राइम हमारे पास है 5, हमारे पास जाएगा 6 5 इन ऑर्डर्ड पेयर, हमारा जाएगा 6 7 इन ऑर्डर्ड पेयर। 6 इनके अलावा और किसी के साथ भी रिलेटिवली प्राइम नहीं होता, जैसे हमारा रिलेशन डिफाइंड है उस सेट के एलिमेंट। हमारे पास जो लास्ट आपका क्या एलिमेंट आता है जिससे हमारा रिलेशन फिट होता है 7। 7 हमारा किसका रिलेटिव प्राइम है 1 के साथ, 2 के साथ भी है, 3 के, 4 भी, 5 भी एंड 6 के भी। तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 7 1 इन ऑर्डर्ड पेयर, 7 2 इन ऑर्डर्ड पेयर, 7 3 इन ऑर्डर्ड पेयर, 7 4 इन ऑर्डर्ड पेयर, 7 5 इन ऑर्डर्ड पेयर एंड 7 6 इन ऑर्डर्ड पेयर। हमने क्या अपने रिलेशन आर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लिया और यही हमको
करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।